हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल सवेरा चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ये हमारी सीरीज जो चल रही है वो मास्टर कैडर एंड लेक्चर कैडर दोनों के लिए है। इसमें हम मास्टर कैडर का सिलेबस कवर कर रहे हैं और लेक्चर कैडर में थोड़े से टॉपिक्स बस एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। बाकी बेसिक्स जो है, थ्योरी जो है वो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमें चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक मैट्रिक्स है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखना है अगर ABCD, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स डिजाइन हो गई और इसको हम नेमिंग करेंगे कैपिटल लेटर्स के साथ। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स की नेमिंग होती है वो मोस्टली कैपिटल लेटर्स के साथ होती है और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है। और अगर हमने एक क्लोज फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। M क्रॉस N जो होता है वो होता है मैट्रिक्स की डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें M क्या है? नंबर ऑफ रोज। एंड N क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोज और कॉलम्स होते क्या हैं। जो रोज है, रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। जैसे हमारे पास AB लिखा हुआ है, एक लाइन ये बन गई, और CD लिखा है, एक लाइन ये बन गई। तो ये जो होती हैं ये होती हैं रोज। ये हो गई फर्स्ट रो और ये हो गई सेकंड रो। और कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल लाइंस के अलोंग होते हैं। और वर्टिकल लाइंस में ये हमारे पास हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हो गया सेकंड कॉलम। ठीक है। और जो हमने मैट्रिक्स की डायमेंशन लिखनी है वो M क्रॉस N है, मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? 2/2। अब ये AIJ क्या है? AIJ रिप्रेजेंट करता है इसके एलिमेंट्स को। जैसे इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है A, तो हम A को कैसे लिखेंगे? A11 इज इक्वल टू A। A11 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया A, तो इसको हम लिखेंगे A11 से। अब हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिखना है, तो सेकंड रो कौन सी है? ये वाली। और फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो इसका एलिमेंट क्या हो गया? C। ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो हो जाएगा वो B हो जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा D। तो ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन AIJ, जिसमें I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया? M क्रॉस N। एंड M क्या है? नंबर ऑफ रोज। एंड N क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये थी हमारे पास नोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ये आपको टर्म्स याद रखनी होंगी कि रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल जो होते हैं वो होते हैं कॉलम। अब हो गया हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने रियल नंबर में हमें पता है कि 2 नंबर्स कब इक्वल होंगे? जब वो इक्वल होते हैं। जैसे 2 इज इक्वल टू 2 होता है, 3 इज इक्वल टू 3 होता है, 4 क्या 5 के इक्वल होता है? नहीं, 4 इज नॉट इक्वल टू 5। सिमिलरली 2 मैट्रिसेस कैसे इक्वल होंगी? A और B कैसे इक्वल होंगी? जब उसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी। When each entry of the matrix A is equal to the matrix of B। जैसे हमारे पास A मैट्रिक्स है 2 3 4 5 एंड B मैट्रिक्स जो है वो है 2 3 4 5। तो इसकी फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। इसका A12 क्या है? 3। इसका क्या है? 3। इसका क्या है? 4। और इसका क्या है? 4। एंड सिमिलरली 5। तो मतलब हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू B। बट अगर हमारे पास आ गया कि C जो है वो क्या है? 2 4 3
5। तो आप बोलोगे कि इसमें भी एलिमेंट्स तो वही है 2 4 3 5 एंड इसमें भी 2 4 3 5 है, बट इसमें देखो ये वाला एलिमेंट जो है इसमें क्या था, A1 2 जो था वो 3 था, लेकिन इसमें क्या है A2 2 जो है वो क्या है 3। तो ये दोनों क्या है नॉट इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू C एंड A इज इक्वल टू B। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मैंने बोला था कि रो क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ABCD, मतलब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कॉलम क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकता है। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, एक, तो हम लिखेंगे 1 बाय कॉलम्स कितनी है, वर्टिकल लाइंस बना के 4, 1 बाय 4। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 1 बाय 4, और जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं 4, और रोज कितनी है 1। तो हमें रो मैट्रिक्स का जो जनरल ऑर्डर होता है वो क्या होता है 1 बाय n, मतलब n कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और जो 1 है वो क्या है नंबर ऑफ रोज। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है रो मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से आपको आइडिया हो ही गया होगा, जैसे हमने रो मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम। जैसे कि हम लिख दें ABC, तो इसमें क्या है 3 रोज हो गई और 1 कॉलम हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 1। तो सिमिलर टू रो मैट्रिक्स इसका जो जनरल ऑर्डर होगा वो क्या होगा n क्रॉस 1, जिसमें n क्या होंगी रोज और 1 क्या होगा कॉलम। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होती है, वो वाली मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं। जैसे कि हमने लिखी 0 0 0 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है 3 और कॉलम्स कितनी है 2। तो ये हमारे पास हो गई 3 बाय 2 जीरो मैट्रिक्स। इसमें एक भी एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल O से। कैपिटल O इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अब हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या है बराबर। तो साइड्स बराबर मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स में, हमारे पास रिजल्टिंग जो है वो स्क्वायर बने। तो इसका जनरल ऑर्डर क्या होता है n क्रॉस n। जैसे हमारे पास है ABCD, ये क्या हो गई 2 बाय 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमने बड़ी लिखनी है ABCDEFGHI, ये क्या हो गई 3 बाय 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल दिखेगी। हॉरिजॉन्टल दिखने का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो लेस देन होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये हमें लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल पड़ी है। तो इसमें क्या है, हमारे पास रोज क्या है 2 और कॉलम्स क्या है 4। तो ये हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स से कम। और नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें सिमिलरली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, कि हमने एक मैट्रिक्स ऐसे खड़ी कर दी। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2 और नंबर ऑफ रोज क्या है 3, और नंबर ऑफ रोज जो है वो बड़ी है नंबर ऑफ कॉलम्स से। तो ये हो गई वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे एक पोल खड़ा होता है ना, तो ये पोल क्या हो गया हमारे पास एक तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। और अगर हमारे पास एक टेबल पड़ा है यहाँ पे, तो ये टेबल क्या हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल
मैट्रिक्स की तरह हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमें क्या है कि जो एलिमेंट्स डायगोनल पे हैं वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, और जो अदर एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देख लो। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जो एलिमेंट्स हमें एक मैट्रिक्स को टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ए ई आई जो है वो क्या है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और ये जो है बी सी एफ डी एच आई, ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, ये जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मैंने मान लो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना ली एक, ठीक है, तो क्या आप इसमें कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स चूज कर सकते हो जो कि एक सिंगल लाइन पे सिंगल लाइन पे हो, लेकिन वो मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ए ई चूज किया तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो गए और यहाँ पे 1 हो गए, और ई एफ चूज किया तो भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम इसमें डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बना सकते। डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें जो है वो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिखनी है तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स अलग हों और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हों। जैसे कि हमारे पास हो सकती है 1 0 0 0 0 0 0 0 2, ये भी हमारे पास एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स हुई, क्योंकि सारी डायगोनल एंट्रीज में कोई एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है। तो ये हमारे पास क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, जीरो है, और जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें कोई जीरो है कोई नॉन जीरो है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक प्रॉपर्टी है, जिसमें कि अगर हम ये वाली जो एंट्री है, ये दोनों एंट्रीज को हम इक्वल कर दें, मतलब कि सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो जाएं, तो ये बन जाती है स्केलर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एंट्रीज अदर देन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो एंड डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी बन गई स्केलर मैट्रिक्स। जैसे हम अगर बना दें 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एंट्रीज जो होंगी वो डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल टू 1 होंगी, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी। ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या हमारे पास 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही हम 3 by 3 बना सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, n by n मैट्रिक्स, जिसमें a i i जो होगा वो 1 होगा फॉर ऑल i, एंड a i j इज इक्वल टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j। अब ये नोटेशन तो आपको समझ आ ही गई थी। तो अगर आपको किसी ने ये मैट्रिक्स ऐसे बना के लिख दी है कि इसमें मैट्रिक्स में क्या है, a i j है और a i i जो है वो 1 है, और a i j इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, देन ये क्या होगी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अपर ट्रायंगुलर एंट्रीज जो होंगी वो नॉन जीरो होंगी, और जो लोअर ट्रायंगल की मैट्रिक्स होगी वो क्या होंगी, 0। जैसे कि अगर हम मैट्रिक्स बनाएं 1 2 3
4 5 6 0 0 0। ठीक है, तो जो अपर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो है, हमें दिख रहा है कि ये अपर ट्रायंगुलर बन रही है, और जो लोअर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स है वो जीरो। ठीक है, तो ये जीरो, ये नोटेशन का क्या मतलब हुआ, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अभी ये एंट्री को हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 इज इक्वल टू जीरो है, और ये क्या है A31 इक्वल टू जीरो है, A32 इज इक्वल टू जीरो है। तो मतलब जिसमें भी आई जो है वो बड़ा है जे से, तो वो एलिमेंट जीरो हो गया, तो ये बन गई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर में क्या करेंगे कि ये जो है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 0 0 0 0 कि अगर i जो है वो लेस देन j है तो वो वाली एंट्री सारी जीरो होंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास A12 इक्वल टू जीरो है, A13 इक्वल टू जीरो है, और A123 इक्वल टू जीरो है। ठीक है, जिसमें i छोटा है j से वो वाली सारी एंट्री जीरो है, तो वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर बन गई, क्योंकि नीचे की ट्रायंगुलर की एलिमेंट्स जो है वो हमें दिख रहे हैं, बाकी सारे जीरो हैं, तो ये हो गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बेसिकली मैट्रिक्स की टाइप नहीं है, ये मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है जो हमें निकालना होता है मैट्रिक्स में। तो इसमें मैट्रिक्स की ट्रेस में क्या होता है, अगर डायगोनल मैट्रिसेस चल रही थी तो इसको मैंने साथ में इंक्लूड कर लिया। तो ये होती है कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसकी ट्रेस क्या होगी, डायगोनल एंट्रीज का सम, मतलब 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ गई ट्रेस की वैल्यू। अगर हमने इसको नोटेशन में लिखना है तो ट्रेस को हम कैसे लिखेंगे, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n a i i, वेयर ai क्या हो गया, एलिमेंट, मतलब डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, a11 a1 a22 a33, तो ये सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज। n क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, और i क्या हो गया, एक टर्म हो गई जो कि 1 से लेके n तक वेरी करेगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है, जो मैट्रिक्स किसी बड़ी मैट्रिक्स की रोज या कॉलम्स को डिलीट करके बनाई हो। जैसे हमारे पास एक बड़ी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक बड़ी मैट्रिक्स है और इसमें हम फर्स्ट रो को डिलीट कर दें और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बच जाएगी। तो ये हो गई सब मैट्रिक्स। ये बड़ी मैट्रिक्स को A से डिनोट कर दो और छोटी मैट्रिक्स को B से डिनोट कर दो, तो जो छोटी मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स। ये भी हो सकती है 7 2 5 8 9 3, मतलब कि हमने सिर्फ फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, तो ये भी सी भी क्या होगी, सब मैट्रिक्स। ये सब मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा कि अगर A हमारे पास मैट्रिक्स है Aij और B जो है वो है Bij, एंट्रीज है Aij Bij, तो उसकी सारी की सारी एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। A की मैट्रिक्स A11 एलिमेंट जो है वो B11 से ऐड हो जाएगा, A12 जो है वो B12 से ऐड हो जाएगा, A13 जो है वो B13 से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने ये नोट करने की बात है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल होती है सिर्फ जो मैट्रिक्स क्या है उनका ऑर्डर अगर सेम हो।
जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है 2 1 2 4 1 5। अब अगर हमने इसकी एडिशन निकालनी है तो भाई हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, इनको भी ऐड कर देंगे। लेकिन हम इसको क्या करेंगे फिर? ऐसे तो है नहीं कि अगर हम इसको 0 0 करके इनको ऐड कर दो, नहीं, ये गलत होगा। तो हम लिखेंगे कि A और B की जो एडिशन है वो ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। ऐसे ही हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन होगी वो सब्ट्रैक्शन कैसे होगी कि A और B दो मैट्रिक्स हैं, तो उनकी दोनों सारी की सारी एंट्रीज को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो हो गई हमारे पास। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं थोड़ी सी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्योंकि हमें कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही यूज करनी पड़ जाती है। तो उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए सबसे पहले कम्यूटेटिव कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। A प्लस B क्या होगा? B प्लस A होगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में हम क्या करेंगे कि पहले B और C को ऐड करो, चाहे पहले A और B को ऐड करो, दोनों का जो सम है वो क्या आएगा? A प्लस B प्लस C के बराबर ही आएगा, चाहे किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर दो। तीसरा क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हमने दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। 0 क्या होती है? एक मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको कि हम किसी भी मैट्रिक्स के ऐड करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। तो हमारे पास एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। तो A प्लस 0 क्या होगा? A के बराबर होगा। तो अगर हमने एडिटिव इनवर्स करना है तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए, मतलब 0 मैट्रिक्स बने। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? A को क्या हो जाएगा? माइनस B, मतलब B क्या हो जाएगा? माइनस A के बराबर। अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हमारे पास A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है और हमने A प्लस B निकालना है। तो A प्लस B निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 को 3 से ऐड कर देंगे, 2 को 4 से ऐड कर देंगे, -1 को 6 से ऐड कर देंगे और 3 को 9 से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 4 6 5 6, ठीक है। ये हो गई हमारे पास A प्लस B की वैल्यू। अगर हमने सिमिलरली माइनस निकालना है तो A माइनस B कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 3, 2 माइनस 4, -1 माइनस 6, 3 माइनस 9। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? -2 -2 -7 -6। ये हो गई सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये दोनों हो गई हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। अब हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस में क्या करेंगे? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और दूसरी मैट्रिक्स है B, तो उसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे कि जो ith रो के A के एलिमेंट्स हैं वो jth कॉलम के B के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उन सभी को ऐड कर दो। जैसे हमारे पास A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स क्या आई हमारे पास? 2 4 6 3 5 4, ठीक है। तो A B कैसे निकालेंगे कि ith रो, अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट निकालना है A11 क्या मतलब होता है? I इज इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A की फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को B के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3,
ये वाली एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ कर और दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का वन एलिमेंट हो जाएगा। और सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ऐसे ही प्रोसेस दोहराओ, 1 into 4 प्लस 2 into 5, ठीक है। थर्ड एलिमेंट के लिए 1 into 6 प्लस 2 into 4, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, थ्री इंटू 4 प्लस 4 into 5 एंड ऐसे ही 3 into 6 प्लस 4 into 4, ठीक है। तो अब ये वाली एलिमेंट्स को है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई के केस में हम कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 10 14, ये 6 प्लस 8 14, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 18, और ये 12 प्लस 20 32, ठीक है। और ये 18 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। ये हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और अब हमने जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, कि m क्रॉस n एंड n क्रॉस p अगर दोनों का ऑर्डर है तो ये वाली जो टर्म है वो दोनों की सेम होनी चाहिए, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी a b उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p, m क्रॉस p, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने इसमें फर्स्ट एंट्री को निकालना है, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 किसके साथ होगा 3 से, तो हम 3 का क्या करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसके लिए हमने क्या चाहिए कि जो ये वाली चीजें हैं, यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे भी 3 ही होने चाहिए, यहाँ पे भी एक सीरीज और होनी चाहिए कि अगर ये 2/3 है तो ये 3 समथिंग होनी चाहिए, 3/2 हो सकती है, 3/4 हो सकती है, वो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज की थी, तो उस केस में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे हमारे पास एडिशन कम्यूटेटिव थी, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ट्रू नहीं है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं भी अगर आपके पास ये वाली चीज आ रही है तो आंख बंद करके इसको टिक मत करिए, इसको पहले वेरीफाई करना है फिर उसके बाद टिक करना है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में ये पॉसिबल होगी और किसी में नहीं होगी, ये हर केस में पॉसिबल नहीं होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव मैट्रिसेस होती हैं, चाहे पहले BC को मल्टीप्लाई कर दो चाहे पहले AB को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम ही रिजल्ट देंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट ही आएगा। जैसे 1 2 3 4 है और हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 1 + 0 1 0 प्लस 0 + 2 2 3 + 0 3 एंड 0 + 4 4। तो ये हमारे पास सेम ही मैट्रिक्स जनरेट हुई है, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब साथ में हम एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं।
तो एग्जाम्पल्स के केस में अब हम दिखाते हैं कि क्या सिनेरियो होता है। अब ए बी निकालना है, तो ए बी क्या आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, सेकेंड एलिमेंट इसका 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 9, थर्ड एलिमेंट -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 एंड -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, 3 प्लस 12 15, ठीक है, 4 प्लस 18 22, -3 प्लस 18 15 एंड -4 प्लस 27 and it is 23।